Hello students, welcome in my chemistry class. In previous class we talk about liquid state. Today we talk about gaseous state. Now let's see what is the property of gaseous state. गैसेस की क्या प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं. ठीक है. फर्स्ट थिंग, the intermolecular force of attraction intermolecular force of attraction intermolecular force of attraction is very weak. या आप बोल सकते हैं कि बहुत वीक होता है, बहुत ज्यादा वीक होता है. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक होता है सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में. ठीक है. जैसे सपोज अगर हम देखते हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस हम लेते हैं जो कि हमें नहीं पता कि वो गैसियस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, उसके स्टेट को हम डिसाइड करेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे. अगर वहां पे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तो हम कहेंगे कि वो स्टेट किसका होगा, सॉलिड का होगा. अगर वहां पे थोड़ा वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हम कहेंगे कि वो लिक्विड स्टेट है. इफ वहां पे बहुत ज्यादा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो हम कहेंगे कि वो फिजिकल स्टेट किसकी है, वो गैसियस की है. ठीक है. तो गैसेस के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है. इसकी वजह से उसके पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है. यानी सॉलिड में सबसे कम स्पेस, लिक्विड में थोड़ा ज्यादा स्पेस, और गैसेस के पार्टिकल्स तो उनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होता. एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट ही नहीं करता है. इस वजह से वो पार्टिकल्स रैंडमली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं. उनकी कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं होती है कि वो एक ही पोजीशन पे स्टे करे. वो इधर उधर रैंडमली क्या करते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं. ठीक है. तो हम यहाँ पे देखते हैं कि उनकी पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है. रैंडम मोशन करते हुए पार्टिकल्स होते हैं, कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे, तो रैंडमली दे आर मूविंग पार्टिकल्स. ठीक है. तो the first thing about gaseous state, the intermolecular force of attraction is very weak. That's why their particles doesn't fixed. उनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है. वो रैंडमली क्या करते रहते हैं, मोमेंट करते रहते हैं. ठीक है. तो ये चीज हमें एक ध्यान रखनी है. दूसरी बात इसी में ध्यान रखनी है हमें कि द स्पेस बिटवीन देम इज वेरी हाई. उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है. ठीक है. इन दोनों की वजह से इनकी प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है. जैसे अगर हम प्रॉपर्टीज में इसकी सबसे पहली बात हम करेंगे, शेप एंड वॉल्यूम, तो हम यहां पे बोलेंगे कि जो आपका गैसियस स्टेट है ना तो उसका शेप फिक्स्ड होता है और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है. चाहे हम जिस किसी भी कंटेनर में रखेंगे वो उसी का वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा और वो उसी का स्पेस भी ऑक्युपाई करेगा. समझ में आ रही है बात. जैसे सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी कंटेनर के अंदर, ये एक छोटा सा कंटेनर है, इसमें आपने कोई गैस फिल कर दी. ठीक. आपने यहाँ पे ये कंटेनर ले लिया. ठीक है. जब आप इस गैस को इसके अंदर रखेंगे तो वो पार्टिकल्स पूरे स्पेस में, ये जितना भी स्पेस होगा उसमें उतनी ही अमाउंट गैस की है जितनी इतने कंटेनर में थी. अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो वो फिर भी गैस इस पूरे में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा. तो पहले उतने ही पार्टिकल का शेप इतना था, ऐसा था, लेकिन जब हमने उसको बड़े कंटेनर में रखा तो वो उसके स्पेस को ऑक्युपाई किया. इसका मतलब हम कहेंगे कि जो आपके गैसियस स्टेट्स होते हैं उनका ना शेप फिक्स्ड होता है और ना ही उनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है. वो जिस किसी भी कंटेनर में रखे जाते हैं वो उसी के शेप और उसी के वॉल्यूम को क्या कर लेते हैं, ऑक्युपाई कर लेते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं. तो जो मेन रीजन है आपका कि क्यों, अगर आपसे कोई पूछता है कि
जो गैसियस स्टेट है या जो गैसेज हैं उनका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम क्यों नहीं होता है, तो आप इजीली बता सकते हैं कि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही वीक होता है और उनके पार्टिकल्स के बीच में सेपरेशन ज्यादा होता है। इस वजह से गैसेस का कोई फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होता है। वो जिस किसी भी कंटेनर में रखे जाते हैं वो उसी कंटेनर के शेप को क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। फिर हम बात करते हैं जो भी पॉइंट नंबर है आपका, चलिए मान लीजिए 4 है, डेंसिटी की। डेंसिटी के अंदर हमें देखना ये है, जैसे हम बार बार डेंसिटी का यूज कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट अब आपको इसका फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। हमने सॉलिड में भी यूज किया था, लिक्विड में भी यूज किया और अब हम गैसेस के अंदर भी यूज कर रहे हैं। हमने कहा कि जो आपका डेंसिटी होता है वो मास पे डिपेंड करता है और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे आप समझिए कि अगर हमने इतना ही कोई सॉलिड लिया, इतना ही कोई लिक्विड लिया और इतने ही वॉल्यूम में कोई गैस लिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 3 कंटेनर है सेम वॉल्यूम के, ठीक है, ये 3 कंटेनर्स हो गए। एक में आपने रखा सॉलिड, एक में आपने रखा लिक्विड और एक में रखा आपने गैस। ठीक, तीनों का वॉल्यूम फिक्स्ड है कि एक ही वॉल्यूम के तीनों है। ठीक है, अब आप सोचिए कि अगर इस कंटेनर में कोई सॉलिड सब्सटेंस रखा हुआ है, इसमें कोई लिक्विड रखा हुआ है और इसमें कोई गैस रखा हुआ है, तो मास किसका ज्यादा होगा, सॉलिड का, लिक्विड का उससे कम और गैस का उससे भी कम। ठीक है, तो जो आपका डेंसिटी है वो मास पे डिपेंड करता है। तो एक पर यूनिट वॉल्यूम में जितना कम मास होगा उतनी ही उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, कम होगी। यानी कि गैसेज की जो डेंसिटी होती है वो सॉलिड और लिक्विड से कम होती है। ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी कि जो पर यूनिट वॉल्यूम होता है उसमें जितना ज्यादा मास होता है उतनी ज्यादा डेंसिटी होती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, उनको हमें ध्यान रखना है। जैसे कि एक पॉइंट अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहां पे, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, ठीक, कंप्रेसिबिलिटी का मतलब हम जब सॉलिड स्टेट पढ़े थे तब भी डिस्कस किया था कि जब हम व्हेन वी क्लोज पार्टिकल्स विथ ईच अदर, जब हम पार्टिकल्स को एक नजदीक लाते हैं जो जिनके बीच में स्पेस होता है, तो जब हम पार्टिकल्स को नजदीक लाते हैं तो उस नजदीक लाने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो हमने पढ़ा सॉलिड में स्पेस होता ही नहीं है, दैट मीन्स देयर इज नो कंप्रेसिबिलिटी। लिक्विड में थोड़ा बहुत पॉसिबल है, बट गैसेस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं और जब बहुत दूर दूर होंगे तो उनको हम नजदीक ला सकते हैं और इस वजह से हम कहते हैं कि जो आपका गैसियस स्टेट होता है उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी हम जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूं कंप्रेसिबिलिटी को कैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका कोई सिरिंज है, जैसे आप सिरिंज जो इंजेक्शन जो डॉक्टर लगाते हैं, ठीक है, यहां पे हमने उसपे जो पिस्टन टाइप का होता है जो अप एंड डाउन उसमें स्लाइड होता है, ऊपर और नीचे जाता है। ठीक है, हमने इसमें इतना गैस फिल कर दिया। ठीक है, उस सिरिंज के अंदर हमने क्या किया, गैस फिल कर दिया। ठीक है, अब अगर आप इस सिरिंज के ऊपर से जब प्रेस करेंगे तो ये सिरिंज का जो अपर पार्ट है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। यहां से हमने इसको क्लोज रखा है, तो जब वो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा तो वहां पे हम देखेंगे कि ये गैसेस इतने स्पेस में आ गई। इतने स्पेस में आने का मतलब है कि अब इनका वॉल्यूम इतना था, पहले इनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस था, हमने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाने की वजह से वो पार्टिकल्स और नजदीक आ गए, तो हम कहेंगे वही चीज क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी होती है। तो मेनली प्रेशर की वजह से कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर आता है। इसका सबसे बेटर एग्जांपल है आपका एलपीजी सिलेंडर।
लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिससे कि आपके घरों में क्या बनता है, खाना बनता है उसकी हेल्प से। तो जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है उसको कंप्रेस करके ही आपके जो सिलेंडर्स होते हैं उनके अंदर फिल किया जाता है, और जैसे ही हम उसके प्रेशर को रिड्यूस करते हैं वो गैस बाहर निकलने लगती है, और फिर हम उसका एज ए यूज जो भी करना होता है कर सकते हैं। ठीक है, तो एलपीजी का एग्जांपल लेके आप समझ सकते हैं कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, क्योंकि उस छोटे से सिलेंडर के अंदर 14 पॉइंट समथिंग किलोग्राम गैस क्या की जाती है, फिल की जाती है, कंप्रेस करके, प्रेशर लगा करके। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है इफेक्ट ऑफ हीटिंग। हीटिंग का क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ हीटिंग, इफेक्ट ऑफ हीटिंग। हीटिंग का इफेक्ट समझने के लिए आपको समझना है, जैसे कि यहाँ पे कोई गैस है, हम उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उस गैस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझना जरा इस बात को ध्यान से। ठीक है, तो होता क्या है कि ये जो आपके पार्टिकल्स होते हैं ये ऑलरेडी मूविंग पार्टिकल्स होते हैं। मूविंग पार्टिकल होने का मतलब है कि उनके अंदर वेलोसिटी होती है, तो जो उनकी एनर्जी होती है उस एनर्जी को, क्योंकि मूविंग पार्टिकल है तो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में उनको कैलकुलेट किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी के टर्म में क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, where v is velocity of the particles and m is the mass of the gas। जितना गैस का मास होगा m, और उन किस वेलोसिटी के साथ मूव करते हैं वो हो जाएगा v। ठीक, अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। पहले ये जो गैसेस पार्टिकल्स थे इनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी थी। जब हमने टेम्परेचर बढ़ाया होगा, तो जब टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो जो गैसेस पार्टिकल्स है वो और तेजी के साथ रैंडमली इधर उधर मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो उनकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और जब उनकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रैंडमनेस ऑफ गैसेस इंक्रीज, और ज्यादा वो इधर उधर क्या करने लगते हैं, रैंडमली मूव करने लगते हैं, और उसकी वजह से जब वेलोसिटी बढ़ती है तो वेलोसिटी बढ़ने से उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हम कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और जो गैसेस का डिस्टेंस और बढ़ने लगता है उस डिस्टेंस को इंक्रीज होने को हम कहते हैं एक्सपेंशन। क्या कहते हैं, एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इफेक्ट ऑफ हीटिंग से गैसेस का क्या होता है, एक्सपेंशन होता है, उनकी एनर्जी बढ़ती है और दूर जाने की वो कोशिश करते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंशन कहते हैं। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं यहां पे इफेक्ट ऑफ कूलिंग। कूलिंग की वजह से गैसेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ कूलिंग। ठीक, जो भी पॉइंट नंबर है आपका देखते रहिएगा। इसमें कहने का मतलब, इसको समझते पहले सिंपल सा थोड़ा सा, जैसे सपोज मान लीजिए आपने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, ठीक, इसके अंदर आइस क्यूब डाल दिया आपने, इसके अंदर पानी था, ठीक है, वाटर रखा था आपने, और उसमें कुछ आपने आइस क्यूब डाल दिया। ठीक, जब आप इस ग्लास के अंदर आइस क्यूब्स को पुट करेंगे तो वो वाटर कोल्ड होगा, ठंडा होगा। ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उस टाइम पे आप देखते, आपने खुद ये ऑब्जर्व किया होगा कि जो ये ग्लास का आउटर सरफेस है, उस आउटर सरफेस पे भी वाटर ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक, तो क्या ऐसा होता है कि ग्लास के अंदर से वाटर बाहर निकल जाते हैं? बिल्कुल नहीं। होता क्या है एक्चुअली कि जो ये ग्लास है, इस ग्लास का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। ठीक, लेकिन इस ग्लास के चारों तरफ जो वाटर वेपर्स बाहर एयर में प्रेजेंट होते हैं, जब वो ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं तो उनका टेम्परेचर कम हो जाता है, और टेम्परेचर कम होने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, कंडेंस होना। ठीक, तो कंडेंस होने के बाद वो गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वही हमें वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। तो हम कहेंगे कि इफेक्ट ऑफ कूलिंग से क्या होगा, लिक्विड का
कंडेंसेशन होगा। ठीक है, टेम्परेचर जब हम कम कर देते हैं, टेम्परेचर के बारे में हम पढ़ेंगे कि इफेक्ट क्या पड़ता है, ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक में। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है गैस की कि जब हम उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो वो कंडेंस होता है, यानी लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो इस अंदर के वाटर का बाहर नहीं, सरफेस के बाहर नहीं जाता है, वो बाहर के ही जो मॉइस्चर पार्टिकल्स होते हैं वो उस ग्लास के सराउंडिंग में कांटेक्ट में आते हैं, तो उनका टेम्परेचर कम हो जाता है, कूल हो जाते हैं, और वो गैस से किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद एक चीज और हमें पढ़नी है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब मैंने आपको बताया था कि इंटरमिक्सिंग ऑफ two components, when two components are mixed with each other, that is known as diffusion। तो अब आप सोचिए कि जो गैसियस स्टेट के पार्टिकल्स हैं इसमें ज्यादा डिफ्यूजन होगा आसानी से, या सॉलिड में होगा या लिक्विड में होगा। तो जिन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज्यादा है, वो मूविंग पार्टिकल है, इधर उधर घूम रहे, अगर हम उसमें कोई दूसरी चीज मिक्स करेंगे तो वो आसानी से इंटरमिक्स होंगे, यानी कि गैसेस के केस में डिफ्यूजन बहुत तेजी के साथ होता है। जैसे समझने की कोशिश करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सपोज आप कोई परफ्यूम ले लीजिए, ठीक है, सपोज हमारे पास कोई परफ्यूम है, तो अगर आप परफ्यूम को किसी रूम के एक कोने में स्प्रे करते हैं, ठीक है, या अगर आप लगा के कहीं रोड पे जाते हैं तो दूसरे को पता चलता है कि हाँ ये आज फॉग का है, वाइल्ड स्टोन का है, कौन सा परफ्यूम आप यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि उस परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो उस परफ्यूम के पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। किसमें मिक्स हो जाते हैं? एयर में मिक्स हो जाते हैं, और एयर के साथ क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। आपको पता है कि मैटर पार्टिकल्स मूव भी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एयर में वो पार्टिकल्स मिक्स होने के बाद वहां से ट्रेवल करते हैं, और ट्रेवल करने से हमें उसकी स्मेल क्या होती है, पता चलती है, ठीक है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कुकिंग ऑफ फूड, स्मेल ऑफ फूड, स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक इन किचन। जो हम खाना किचन में बनाते हैं उसकी स्मेल, जैसे सपोज मान लीजिए अगर आपके नेबर के घर में बिरयानी बन रही है, ठीक है, तो उसकी स्मेल ऑटोमेटिकली हमें पता चल जाती है कि आज पड़ोसी के यहाँ बिरयानी बनी हुई है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो वो कुकिंग मटेरियल है, उस कुकिंग मटेरियल से निकले हुए वेपर्स जब आप बनाएंगे वहां से वेपर्स निकलेंगे, वो गैसियस फॉर्म में होंगे, वो एयर में मिक्स होंगे, और एयर के साथ ट्रेवल करके वो हमारे घर तक आते हैं, और हमें पता चलता है कि हाँ यहाँ पे इतना मतलब बिरयानी बन रही है। जो भी कुकिंग मटेरियल, फूड मटेरियल आपको वहां पे बनाया गया रहता है उसका हमें पता चलता है, ठीक है। तो ये तो रहा आपका गैसियस स्टेट की कुछ प्रॉपर्टीज जिनके बारे में हमने डिस्कस करा, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे बता देता हूं मैं आपको, गैसेस exert pressure, जो आपके गैसेस पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। कैसे करते हैं प्रेशर एक्सर्ट, समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कंटेनर है, इसके अंदर ये गैसेस पार्टिकल्स फिल किए गए हैं, ठीक। तो ये जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं ये रैंडमली मूव करते करते जो कंटेनर ऑफ वॉल होता है उस वॉल पे स्ट्राइक करते, क्या करते हैं, स्ट्राइक करते, चारों तरफ मूव करते रहेंगे और जा जाके वो वॉल पे स्ट्राइक करते रहेंगे, ठीक है। तो जब उन गैसेस पार्टिकल्स का कंटिन्यूअसली उस वॉल ऑफ कंटेनर पे स्ट्राइक होता है तो वो वहां पे फोर्स लगाते हैं, और वो जो फोर्स लगता है उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, प्रेशर। यानी कि गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जब आप प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो F इंटू एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो गैसेस क्या करते हैं, प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इसकी यूनिट भी होती है प्रेशर की, एटीएम, पास्कल, बार, ठीक है। तो वो चीज धीरे धीरे आप जैसे आगे के क्लासेज में पढ़ते जाएंगे आपको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा, ठीक है।
तो आज की क्लास में गैसियस स्टेट, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या मैटर अपने स्टेट को चेंज करते हैं, या सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या इंटरचेंजिंग, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।